ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਣ ਉਡਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਂ ਉਹ ਬੁਲਬੁਲਾਂ ਥੱਕ ਮਰਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਣ ਉਡਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਂ ਉਹ ਬੁਲਬੁਲਾਂ ਥੱਕ ਮਰਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਹਰਨੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ शेर ਦੀ जू चूं पानी पींदियां ने। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। अल्लाह पाक आप तमाम दोस्तों को अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, हंसते खेलते रहें, जहाँ रहें खुश रहें। दोस्तों आज की वीडियो में मैंने बात करनी है कबूतर की पर पटाई के हवाले से। असवज का सीज़न बिल्कुल करीब है, तो बहुत से मेरे दोस्त हैं जिनसे मैं बातें कर रहा था, तो उनको मैंने पूछा कैसी तैयारी चल रही है असवज की। तो उन्होंने काफ़ी दोस्तों ने बताया यार कि कुछ कबूतरों के पर जो है ना वो अच्छे नहीं निकले। तो बहुत ही अच्छे कबूतर हैं उड़ने वाले, लेकिन उनके पर जो है ना वो ठीक नहीं निकले। तो मैं पर पटाई के हवाले से बात करूंगा, लेकिन बात करने से पहले एक बात मैं क्लियर कर देता चाहता हूं कि मैं जो बात करने लगा हूं अपने तरीके से, अपने मेरे हिसाब से जो बात है वो करनी है। किसी पे मैं कोई तनकीद नहीं करने लगा कि फ़लाँ बंदे को कबूतर की पर पटाई करनी नहीं आती। लेकिन एक बात मैं वाज़ा कर देना चाहता हूँ कि कबूतर परवरी में 4 स्टेप ऐसे हैं जो बहुत ही ज़रूरी हैं, लेकिन उनमें से 2 स्टेप जो है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट हैं। पहला स्टेप जो है ना जो कबूतर की पर पटाई का है, ये रीढ़ की हड्डी समझ लें। अगर आपने कबूतर की पर पटाई ठीक तरीके से कर ली तो आपके कबूतरों के पर भी ठीक निकलेंगे। 2 स्टेप मैं आज बात करूंगा, पहले और दूसरे स्टेप पे। 4 स्टेप में हर बंदा ही अपने हिसाब से कबूतर की पर पटाई करता है, अपने नॉलेज के हिसाब से, और उसकी देखभाल भी अपने तरीके से ही करता है। पर पटाई के बाद क्या दाना देना है, कैसे उनको रखना है, वो अपने अपने तरीके से करता है। तो मैं भी अपने तरीके से, अपने हिसाब से, जो मेरा नॉलेज है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के साथ मैं आपसे आज बात करूंगा कबूतर की पर पटाई के हवाले से। कि बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो पर पटाई गलत तरीके से करते हैं। अक्सर में सबसे ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस बंदा जब हो जाता है ना, उसको ये होता है कि मैं पर पटाई करने में माहिर हूँ, यानी कि मुझसे ज़्यादा अच्छा पर पटाई नहीं कर सकता कोई। जब ओवर कॉन्फिडेंस बंदा हो जाता है तो वहाँ पे आके वो मिस्टेक कर जाता है। अगर कोई नाड़ी बंदा कबूतर की पर पटाई करता है ना, तो बड़े आहिस्ता आहिस्ता तरीके से कबूतर की पर पटाई करता है। उसको पता नहीं होता ना, तो वो ये समझता है कबूतर को दर्द होती है, वो एक एक पर करके खींचता है। लेकिन वो बंदे जो पूरा साल कबूतरों की पर पटाई करते रहते हैं, उनको पता होता है कि हम पर पटाई करने में माहिर हैं, वो असल में उनको ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं। वो जब पर पटाई करते हैं ना, तो कबूतर को पकड़ते हैं ऐसे ऊपर, पर दोनों की ऐसे 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 आओगे जनाब, 30 सेकंड में वो कबूतर की पर पटाई करके छोड़ देते हैं। तो ये तरीकाकार जो है ना, मेरे नज़दीक, बार बार मैं कह रहा हूँ, पहले भी मैंने बात क्लियर किया, किसी के ऊपर तनकीद नहीं करने लगा। मैं अपने तरीके से, जो मेरा तरीका है कबूतर की पर पटाई करने का, वो बात करने लगा हूँ। अगर मेरे तरीके से आप पर पटाई करेंगे, कभी भी आपके कबूतरों के पर गलत नहीं निकलेंगे। 100% श्योर है आपके कबूतरों के पर ठीक निकलेंगे, चाहे वो पक्की जगह पे रखे हैं या मिट्टी पे रखे हुए हैं। अक्सर आपने देखा है जब पर पटाई करने का टाइम आता है तो हम दोस्तों को बुलाते हैं, दावत करते हैं, 10, 15, 20 बंदे इकट्ठे होते हैं। फिर जनाब अगर ज़्यादा कबूतरों की पर पटाई करनी है, 300-400 की, तो जनाब कुछ बंदे कबूतर पकड़ाते हैं और कुछ कबूतरों की पर पटाई करते हैं। तब जाके ना, जब ऐसे तरीके में होता है, पर पटाई होती है, तो वहाँ पे कबूतरों की पर पटाई गलत तरीके से हो जाती है। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि कबूतर के कुछ पर न्यू होते हैं, उसमें कुछ कबूतर ऐसे होते हैं जो भी न्यू पारदार हुए थे, लेकिन आपने उनकी भी पर पटाई कर दी। जब न्यू कबूतर पारदार होता है ना, उसको 1 महीना हुआ है पारदार हो रहे, उसके कबूतर के पर बहुत हार्ड होते हैं, उसको खींचने में ताकत की लगती है। अगर कबूतर क्रीच में है तो उसके कबूतर के पर आपने देखे होंगे, जब आप खींचे तो फ़ौरन निकल जाते हैं, ज़्यादा ताकत की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो कबूतर नया पारदार हुआ होता है, उसका पर निकालने में आपको थोड़ी ताकत लगानी पड़ती है। और फिर सबसे जो मेरे नज़दीक अहम पॉइंट है, जिस तरीके से मालिक कबूतरों की पर पटाई करता है ना आपका दोस्त उस तरीके से करता है, ना आपका उस्ताद उस तरीके से करता है। क्योंकि मालिक को पता है मैंने अपने कबूतरों को कैसे पर पटाई करनी है, वो प्यार मोहब्बत से, इतिहास से कबूतरों की पर पटाई करता है। लेकिन
जो बाहर से दोस्त आए होते हैं या उस्ताद वगैरह, उन्होंने जल्दी जल्दी करना होता है कबूतरों की पार पटाई, जल्दी जल्दी करें। लेकिन नहीं, आप देखिए एक पार में 20 पार है कबूतर के, एक पार में, दूसरे में भी 20, 40 पार है जरा। अगर 1 सेकंड में भी आप एक पार निकालें ना तो 40 सेकंड लगते हैं और 12 सेकंड धुम पे लगते हैं, ठीक है। यानी कि 1 मिनट भी पूरा नहीं लगता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी आप कबूतर की पार पटाई करें, पहले कबूतर को 30 सेकंड चेक करें, उसके पार खोलें, चेक करें उसके परों में कोई कच्चा पार तो नहीं है, ठीक है। फिर आपने उन कबूतरों के परों की शेप देखनी है कि किस तरह शेप है उनकी। जिस तरह उनकी शेप है उस तरीके से उनको कबूतरों के पार खींचने हैं। अगर आप उसकी शेप नहीं देखते, ऐसे ही कबूतर को पकड़ के पार खींचते हैं तो उसका मसल जो है ना वो फट जाता है। जब गोश्त फट जाएगा और जब उसमें से न्यू पार निकलेगा तो पहले जो मसल था वो बहुत तंग था, अब उसका फट गया है, वो सुराख ज़्यादा हो गया है, तो पार जब न्यू निकलता है ना तो टेढ़ा मेढ़ा निकलता है, अपनी जगह पे नहीं आता, जगह ज़्यादा लेता है और तिरछा मिर्छा हो जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि कबूतरों के पार जब निकलते हैं ना टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। उसकी वजह मेन यही है कि आपने जब कबूतर की पार पटाई की है ना तो उसकी शेप नहीं देखी, आपने ऐसे ही खींच दिया है। कबूतर के पार की शेप देखें, एक एक पार करके खींचा करें। सबसे अहम बात, एक एक पार करके खींचा करें। 2 मिनट में एक कबूतर की पार पटाई करें। 30 सेकंड आप कबूतर के पार चेक करें, उसकी शेप चेक करें, उसके परों में देखें कोई कच्चा पार तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक एक पार करके आप खींचेंगे तो 2 मिनट लगेंगे आपको कबूतर की पार पटाई में। अगर मैं ज़रूर ये नहीं कि आप यार एक ही दिन में सारे कबूतर, अगर आपने 100 कबूतर की पार पटाई करनी है ना तो सर आपने अकेले कर लें। आप खुद मालिक हैं, आप खुद पार पटाई करें। 25 कबूतर एक दिन, 25 एक दिन, 2 दिन में 50 हो गए, 4 दिन में आपके कबूतर की पार पटाई हो जाएगी। तो ये 4 दिन का जो गैप है ना, इतने ज़्यादा नहीं है कि आपके कबूतर एक साथ पारदार नहीं हुए यार। वैसे तो 100 कबूतर 2 दिन में भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो 25 लगा लें। 50 मिनट में 25 कबूतर आपके उनकी पार पटाई हो जाती है। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो 2 दिन में आराम से, तरीके से, इत्याद से, प्यार से कबूतर की पार पटाई करें। कबूतर का मेन मकसद जो सबसे मेन है, ये बुनियाद है, पार पटाई उसकी बुनियाद है। अगर उसकी बुनियाद गलत तरीके से होगी, पार पटाई गलत तरीके से होगी, उसके मसल फट गए, यानी कि जिस जहाँ से आप पार निकालते हैं ना, अगर तो आपने उसके जिस शेप में है उससे वैसे निकाला एक पार तो उसका मसल नहीं फटेगा। अगर आपने उसकी शेप के उल्टा अपोजिट से उसको खींचा है तो उसका मसल फट जाएगा। वो जो उसका मसल फटेगा फिर उसका पार वहाँ से ठीक नहीं निकलेगा। यही वो वजह है कबूतरों के पार ख़राब होने की, कबूतरों के पार ना ठीक होने की, कि आप लोग 3-3, 4-4 पार पकड़ के ऐसे खींचते हैं और कबूतरों के मसल फट जाते हैं। आप उस पर तवज्जो नहीं करते, उनका गोश्त फट जाता है। फिर जब वो कबूतर जिनके गोश्त फट जाता है, जब उनके पर न्यू निकलते हैं ना तो वो अपनी जगह पे नहीं निकलते। ये वो वजह है कबूतर के पर ख़राब निकलने की। तो जनाब, पहला मरहला मैंने आपको बता दिया कि कोशिश करें मालिक खुद अपने कबूतरों की पार पटाई करे, ठीक है। 100 कबूतर की पार पटाई करनी है, 50 एक दिन में करो, 50 दूसरे दिन, आराम से। कम से कम एक कबूतर को पार पटाई करने में आपको 2 मिनट लेने हैं। कबूतर को मुकम्मल चेक करना है, उसका कच्चा पार कहीं से ना खींचा जाए। अगर उसका कच्चा पार खींचा गया, वो पका हुआ नहीं है, ठीक है, खून है उसमें, वो पार निकलेगा तो सही, लेकिन वो कमज़ोर निकलेगा, दूसरे परों की तरह ताकतवर नहीं होगा, ना ही उसकी लंबाई उन दूसरे परों के बराबर होगी। उसकी लंबाई छोटी हो जाएगी, बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगा, बिल्कुल छोटा सा रह जाएगा। उसकी वजह यह है कि अभी वो खुद कच्चा था, उसकी जड़ें मजबूत नहीं हुई थी, आपने उसको खींच दिया, खून था। जब तक उसके मुकम्मल होना है, उसने दूसरे पार निकल आने हैं, उसने बाद में निकलना है, उसके पास जगह कम रहेगी, ताकत कम रह गई है, तो वो कमज़ोर पार निकलता है।
इसलिए हमेशा याद रखें, कबूतर की पर पटाई करने से पहले कबूतरों को चेक करें, उनके पर मुकम्मल ठीक हैं, उनमें खून तो नहीं है। फिर एक एक पर करके आपने खींचना है, ठीक है। और जिस शेव में पर हैं उसी शेव में खींचने हैं, अपोजिट में नहीं। अगर अंदर को है तो एक पर को अंदर अंदर करके, अगर बाहर की शेव जा रही है उसको बाहर की तरफ तो बाहर की तरफ खींचे, ठीक है। दुम का भी पार भी एक साथ दुम पकड़ के ऐसे नहीं खींचते, नहीं, दुम भी एक एक पार करके। इसको दर्द होती है, कबूतर को बहुत दर्द महसूस होती है। अगर एक एक पार करके खींचेंगे कबूतर भी इजी रहेगा, उसको इतनी दर्द नहीं होगी। जब आप उसका पार खींचेंगे उसके मसल को ऐसे मजबूती से पकड़ के फिर उसको खींचना है, नीचे से पकड़ लेना मसल और एक पार ऐसे करके खींचना है। अंदर को है ऐसे, बाहर गया तो बाहर से, तो उसकी शेप के हिसाब से आपने पार खींचने हैं। तो कभी भी आपके कबूतरों के पार जो है ना वो ख़राब नहीं निकलेंगे। मैं दावे से के साथ कहता हूँ, अगर आप एहतियात के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ कबूतर की पार पटाई करें, 2 मिनट में एक कबूतर की पार पटाई करें, तो आपके कबूतर के पार हमेशा ठीक निकलेंगे, कभी भी कमज़ोर या लंबे नहीं निकलेंगे और ना ही उनमें गैप आएगा, ठीक है। क्योंकि ने आपने उसकी पार पटाई जो की है वो उस तरीके से की है जिस तरीके से उसके पर पहले बने हुए हैं, उस तरीके से एक एक पार करके खींचना है, ठीक है। दुम के भी एक एक। और ये था पहला स्टेप, बुनियाद, ठीक है। अब आपने बुनियाद तो खींच दिया है, अब आ गया दूसरा स्टेप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब कबूतरों के पर निकल आते हैं, इतने इतने हो जाते हैं, तो आपने क्या करना है, उनकी बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। कोई ऐसा कबूतर जो आपका लड़ने वाला है, झगड़ने वाला है, उसको लग कर देना है। नर लग कर दें, मादियाँ लग कर दें, और कोशिश करें कि आपकी नज़रें आपके कबूतरों के ऊपर रहनी चाहिए। लड़ाई झगड़ा करने वाला कबूतर उनमें नहीं रखना, उसको लग कर देना है। क्यों? जब ये कबूतर आपस में लड़ते हैं, उनके पर कच्चे होते हैं, वो जब पर मारते हैं ना एक दूसरे को, तो वो पर बिल्कुल उनके नाजुक होते हैं, वो टूट जाते हैं, ठीक है। एक ये भी वजह है पर ख़राब होने की। तो ये 2 ऐसे स्टेप हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है यार, बात तो बहुत ज़्यादा अच्छी करनी थी आपसे, लंबी भी होनी थी, लेकिन नॉलेज की बात आपके साथ करनी थी। जल्दी जल्दी अब ख़त्म करने लगा हूँ, 12 मिनट की वीडियो हो गई है। तो आपने दूसरा मरहला, जब दूसरा स्टेप है, जब आपके कबूतरों के पर निकल रहे हैं तो उस पर बहुत तवज्जो लेनी है। उनका दाना पानी अच्छा रखना है, ठीक है। उनको जो खुराक देनी है वो ताकतवर देनी है, उनके परों को जो मजबूत करे वो देनी है। और झगड़ा करने वाला कबूतर उसमें लग रखना है, नार लग हों, मादियाँ लग हों, लड़ने वाला कोई भी कबूतर इसमें नहीं छोड़ना। और कोशिश करें अपनी नज़रों के सामने कबूतर को रखा करें, ठीक है जी। और जब आपने बंद कर देने हैं, बत्तियां बंद कर दें, अंधेरा कर दें, ताकि वो आपस में झगड़ा ना करें। तो ये थी आज की वीडियो छोटी सी। बाकी 2 स्टेप जो हैं वो भी आपके साथ कभी शेयर करेंगे, लेकिन ये ख़ास वीडियो इसलिए थी कि मेरे दोस्तों के कबूतरों के पर नहीं ठीक निकले। आपने जिस तरीके से मैंने बताया ऐसे अगर पर पटाई की तो कभी भी आपका कबूतरों को पर पटाई जब करेंगे तो कभी कबूतर गलत पर नहीं निकलेंगे, मजबूत, ताकतवर और आपस में जुड़े हुए पर निकलेंगे, गैप नहीं होगा। दोस्तों अगर मेरी बातें अच्छी लगें तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, कमेंट्स करके बताना। अगर मेरी बात किसी को बुरी लगे तो माजरत चाहता हूं, मैं किसी पे तनकीद नहीं कर रहा। हर बंदा अपने हिसाब से ही कबूतर परवरी करता है, मैं अपने हिसाब से करता हूं, तमाम दोस्त अपने अपने हिसाब से करते हैं। तो जो मैंने अपना, मेरे पास जो नॉलेज था, जिस तरीके से मैं पर पटाई करता हूँ, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। इस तरीके से पर पटाई करें, कभी भी आपके कबूतरों के पर ख़राब नहीं निकलेंगे, चाहे वो कच्ची ज़मीन पे हों या पक्की पे हों, ठीक है दोस्तों। तो जो दोस्त मेरे चैनल पर न्यू आए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करना, ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। इंशाल्लाह फिर किसी दूसरी वीडियो में आपसे मुलाकात कर रही। इजाज़त रब रखा, अल्लाह हाफिज़, रब रखा।